आज हम विज्ञान शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी। विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आता है कि हम वास्तव में क्रमबद्ध अध्ययन किस चीज को कहते हैं। कोई भी घटना जो प्रकृति में घटित हो रही है, उसका एक व्यवस्थित प्रारूप में एक नियमितता के साथ हम अध्ययन करने की जब बात करते हैं तो वह क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। हम सामान्य विज्ञान की संकल्पना और प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना, वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाना, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों के सामने विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं का हल करना है। विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता को समझने के पहले विज्ञान की परिभाषा, गतिविधियों, विज्ञान शिक्षण एवं पढ़ने की प्रकृति को समझना आवश्यक है। विज्ञान क्या है? कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। सत्यपाल के अनुसार विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। अशोक कपूर के अनुसार विज्ञान मनुष्य का भौतिक दृष्टि के प्रति व्यवस्थित ज्ञान है। रमेश चंद्र के अनुसार सृष्टि के छुपे हुए तथ्यों की अनवरत और व्यवस्थित खोज के परिणामों का संचित कोश विज्ञान है। दीप्ति शाह के अनुसार विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का वह संचित कोश है जो मनुष्य को उसके चारों ओर फैली सृष्टि की प्रकृति के विषय में बताता है। सुशील दयाल के अनुसार विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सूक्ष्म निरीक्षण, उसके विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो प्रकृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं के पक्ष में कैसे और क्यों पक्ष की व्याख्या करता है। ये कुछ परिभाषाएं थी। अब हम विज्ञान की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली, अवलोकन द्वारा सूचनाओं को समायोजित करना। अवलोकन का तात्पर्य ऑब्जर्वेशन, सामान्यतः जो भी चीज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके आधार पर हम विभिन्न सूचनाओं को समायोजित करते हैं। इन सूचनाओं को संगठित कर उनमें नियमितता की जांच की जाती है। यह जानना कि ये नियमितताएं किस कारण से आ रही है और इसके कारणों को, खोज को एवं परिणामों को दूसरों तक पहुंचाना विज्ञान की प्रमुख गतिविधि है। विज्ञान शिक्षण तथा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य सीखने से होता है। विज्ञान शिक्षण तथा अधिगम में निम्न बिंदुओं का प्रमुख रूप से समावेश किया जाता है। विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान का मस्तिष्क खुली सोच वाला होता है और खुली सोच का सिद्धांत ही सर्वप्रथम है। विद्यालय में विज्ञान के पाठ्यक्रम के विकास के दौरान खुली क्षमता की संकल्पना में विशेष रूप से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए प्रक्रिया कौशल तथा वैज्ञानिक तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके निम्न घटक हैं: अवलोकन, प्राक्कल्पना की संरचना, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना, मापना एवं विवरण तैयार करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्य कथन प्रस्तुत करना और मॉडल्स की संरचना। ये मुख्य घटक हैं। विज्ञान के आधारभूत तत्वों को समझने की क्षमता कंठस्थ करने के विरुद्ध से ज्यादा महत्व विज्ञान के आधारभूत तत्वों को समझने की क्षमता पर बल दिया जाना चाहिए, न कि रटने की प्रवृत्ति पर। स्कूल समय पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान के आधारभूत ज्ञान की जानकारी देता है, जिससे कि विज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की गतिविधियों में किया जा सके। तो मूल रूप से हमारा तात्पर्य यह रहता है कि विज्ञान दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में, व्यवहारिक प्रारूप में हमारे लिए उपयोगी बन सके। इसके द्वारा छात्रों को विज्ञान की शाखा के व्यवहारिक तथा संतुलित दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है, जिससे वे अपने आचरण में अपने ज्ञान द्वारा परिवर्तन ला सके। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या बिहेवियरल चेंज की बात यहाँ पे हमारे सामने आती है। व्यवहारगत रूप में परिवर्तन और व्यवहार का विकास। विज्ञान के समग्र दृष्टिकोण को आवश्यक रूप से संतुलित
विज्ञान सबके लिए को प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें हम निम्न बिंदुओं को समाविष्ट कर सकते हैं: विज्ञान की अवधारणा, विज्ञान की प्रक्रिया, विज्ञान के सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलू और विज्ञान के नीतिगत या नैतिक पहलू। विज्ञान सोचने का तरीका: स्कूल स्तर पर विज्ञान का शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वह छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच की मनोवृत्ति को विकसित कर सके। वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए हम इन तरीकों को अपना सकते हैं: खोज, जानकारी के लिए पूछताछ एवं छानबीन करना, अभिसारी और अपसारी, डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल एंड सिंथेसिस, काल्पनिक और सृजनात्मक, एज्यूम्पशन बेस्ड एंड क्रिएटिव। तो विभिन्न प्रकार के तरीकों को हम अपनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वैज्ञानिक अभिवृत्ति, एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, मनोदशा तथा आदतों के विकास के संबंध में पूरे विश्व में विज्ञान शिक्षकों का मानना है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण परिणाम है। विज्ञान शिक्षक इस बात से अवगत होते जा रहे हैं कि यदि विज्ञान शिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करनी है तो विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित तरीके से उसी प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकास के लिए हम निम्न क्षमताओं को समझा सकते हैं या देख सकते हैं। पहला, तथ्यों को उद्देश्यपूर्वक देखना। कोई भी तथ्य घटना हमारे समक्ष घटित हो रही है, उसको हम एक किसी विशेष उद्देश्य से देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हठधर्मिता तथा अंधविश्वास से मुक्त होना। तीसरा, किसी की धारणा को साक्ष्य के आधार पर बदलना। यदि हमें कोई परिणाम अलग प्रकार के मिलते हैं तो हम एक नए सिद्धांत या नई धारणा की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा, जिज्ञासा की मनोवृत्ति होना, क्यूरियोसिटी सबसे आवश्यक है। और विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो खुली सोच का होना है, ओपन माइंडेडनेस, हर चीज को स्वीकार करना। किसी भी चीज को नकारने का काम विज्ञान द्वारा नहीं किया जाता है। वह जब तक कोई सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य नहीं साबित है तब तक उसको नहीं मानता है, लेकिन यह भी संभावना रहती है, संकल्पना रहती है कि भविष्य में अगर वो स्वीकृत हो गया, उसके लिए हमको परिणाम मिल गए तो हम अपने सिद्धांत को बदल सकते हैं। छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना पूर्णतः शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। विज्ञान शिक्षक को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि छात्र की अभिवृत्ति हमेशा दैनिक दिनचर्या के उदाहरणों के द्वारा होती है, न कि किसी न किसी बात का सारांश समझने से। विज्ञान शिक्षण के अच्छे अध्यापन एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षण से निश्चित रूप से खुली मानसिकता, सहन शक्ति, लौकिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके द्वारा उन लोगों में भी विश्वसनीयता का भाव उत्पन्न किया जा सकता है जो विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के बारे में दावे प्रस्तुत करते हैं। आज आवश्यकता है कि ऐसी मनोवृत्तियों को विकसित करी जाए जिनसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास हो, ताकि विज्ञान की संपूर्ण एवं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक स्वरूप की धारणा बनाई जा सके। विज्ञान और मूल्य। यदि विज्ञान को ही एकमात्र मानव आकलन के लिए उपयोग में लाया जाए तो यह खतरनाक साबित होगा। अतः हमें विज्ञान को एक महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में समझना पड़ेगा जो हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। विज्ञान को पूर्ण रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए। विज्ञान तथा मूल्यों के बीच सहसंबंध अनंत है, उसे ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। तो आप इस चीजों को देखेंगे और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि किन किन माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में विज्ञान के क्षेत्र में हम एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। विज्ञान न सिर्फ एक विषय को वरन हमारे संपूर्ण जीवन को दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है और विज्ञान के माध्यम से हम समूचे समाज को, राष्ट्र को और विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं।